हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम्प्लॉयमेंट साथी, जहां आपको हर प्रकार की गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स की अपडेट दी जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट पर की तरफ से निकलने वाली बम्पर वैकेंसी के बारे में, जिसमें कुल 3,932 पदों के लिए स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, ड्राइवर और ग्रुप डी के विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को अंत तक देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो ऑनलाइन अप्लाई की स्टार्ट डेट 30 अक्टूबर 2022 है और लास्ट डेट 13 नवंबर 2022 है। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करने की लास्ट डेट 14 नवंबर 2022 है, और यदि फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो उसे सुधार करने की अंतिम तिथि 15 एवं 16 नवंबर 2022 है। इसके बाद बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, तो स्टेनोग्राफर के पोस्ट के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 1,000 रुपये तथा एससी, एसटी, पीएच कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 1 भी रुपया आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 850 रुपये देने होंगे, जबकि एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 650 रुपये देने होंगे। इसके अलावा अन्य सभी पदों के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 800 रुपये देने होंगे, जबकि एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 600 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई चालान इत्यादि माध्यमों से करना होगा। इसके बाद बात करें एज लिमिट की, तो वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए 1 जुलाई 2022 को आपका एज लिमिट मिनिमम 18 साल तथा मैक्सिमम 40 साल के बीच होना चाहिए। साथ ही नियमानुसार आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट मिलेगी। इसके लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सभी पोस्ट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके आगे बात करें पोस्ट वाइज सीट डिटेल्स की, तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी के लिए 881 सीट है तथा स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इंग्लिश के लिए 305 सीट है। इसी प्रकार जूनियर सहायक ग्रुप सी के लिए 819 सीट है तथा पेड अप्रेंटिस ग्रुप सी के लिए 202 सीट है। ड्राइवर के लिए 26 सीट है तथा ग्रुप डी में ट्यूबवेल ऑपरेटर, प्रोसेस सर्वर, प्यून, अर्दली, फराश, चौकीदार, कुली, माली, स्वीपर इत्यादि के लिए कुल 1699 सीट है। इसके आगे बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी के पोस्ट के लिए आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन के साथ स्टेनोग्राफी में डिप्लोमा का सर्टिफिकेट प्राप्त हो, साथ ही शॉर्ट एंड स्पीड 80 वर्ड पर मिनट तथा हिंदी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होना अनिवार्य है। इसके अलावा NIELIT से ट्रिपल सी का CCC का सर्टिफिकेट, जिसमें हिंदी में 25 तथा इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट का टाइपिंग स्पीड होना अनिवार्य है। इसी प्रकार स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इंग्लिश के लिए ग्रेजुएशन के साथ स्टेनोग्राफी में 100 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड तथा 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग के साथ डिप्लोमा का सर्टिफिकेट प्राप्त हो। साथ ही NIELIT से CCC का सर्टिफिकेट विद 25/30 इन हिंदी बाय इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इसके बाद बात करें जूनियर असिस्टेंट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो आपका इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य है, जिसमें हिंदी और उर्दू एक सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ ही NIELIT से CCC सर्टिफिकेट विद 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी तथा 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही आपको अर्थमेटिक, मेंसुरेशन, एलिमेंट्री, लैंड सर्वेइंग एंड मैपिंग का नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद पेड अप्रेंटिस के लिए आपको इंटरमीडिएट पास के साथ CCC का सर्टिफिकेट NIELIT से प्राप्त होना अनिवार्य है। इसके बाद बात करें ड्राइवर के पोस्ट के लिए, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th पास होना अनिवार्य है। साथ ही आपके पास न्यूनतम 3 साल पुराना वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस
होना अनिवार्य है। साथ ही आपको ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन की जानकारी होनी चाहिए और हिंदी और इंग्लिश लिखना व पढ़ना आना चाहिए। आप शारीरिक रूप से मजबूत होने चाहिए। इसके आगे बात करें ग्रुप डी के विभिन्न पदों के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन के पोस्ट के लिए आपका 8वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही 1 साल का ITI का सर्टिफिकेट प्राप्त होना चाहिए। प्रोसेस सर्वर के लिए आपके पास 10th पास होना चाहिए। स्वीपर के लिए 6वीं पास तथा अन्य सभी पोस्ट के लिए 8वीं पास होना अनिवार्य है। इसमें बहुत सारे लड़के बोलते हैं कि सर 6ठी और 8वीं का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तो आपके पास 10th का सर्टिफिकेट तो ज़रूर होगा, उसे ही लगा दीजिए, उसी से पता चल जाएगा कि आपका 6ठी और 8वीं पास किया है। इसके आगे बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो स्टेनोग्राफर के पोस्ट के लिए 2 स्टेज में एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसमें स्टेज 1 में रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा जो 100 मार्क्स का होगा तथा इसके लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें मुख्यतः हिंदी, इंग्लिश, GS तथा मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टेज 2 2 भाग में लिया जाएगा। पहले भाग में 25 नंबर का हिंदी टाइपिंग तथा 25 नंबर का इंग्लिश टाइपिंग का टेस्ट लिया जाएगा। जिसमें दोनों टाइपिंग टेस्ट में मिनिमम 10-10 नंबर लाना अनिवार्य है तथा स्टेज 2 के दूसरे भाग में स्टेनोग्राफी टेस्ट लिया जाएगा जो टोटल 50 नंबर का होगा। स्टेज 1 के रिटन एग्जामिनेशन में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा तथा क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। इसी प्रकार जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसेस भी सेम होगा, बस उसमें स्टेज 2 का पार्ट बी का एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। इसी प्रकार ड्राइवर के पोस्ट के लिए भी सिलेक्शन प्रोसेस सेम होगा। वहीं स्टेज 1 में 100 नंबर का 90 मिनट के लिए रिटन एग्ज़ाम होगा, लेकिन स्टेज 2 में ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। इसी प्रकार ग्रुप डी के पोस्ट के लिए दोनों स्टेज में केवल रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा और दोनों स्टेज में 100 नंबर का के लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा। किसी भी स्टेज में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। इसके आगे बात करें सैलरी की, तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का पोस्ट ग्रुप सी का पोस्ट है। इसके लिए आपको 5200 से 20,200 का पे स्केल मिलेगा, जिसमें ग्रेड पे 2800 रुपये होगा। इसी प्रकार जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट के लिए आपको 5200 से 20,000 का पे स्केल मिलेगा, जिसमें आपको ग्रेड पे 2,000 रुपये होगा। पेड अप्रेंटिस के लिए पे स्केल 5200 से 20,000 रुपये ही है तथा ग्रेड पे 1900 रुपये होगा। ड्राइवर के पोस्ट के लिए भी सेम 5200 से 20,200 का पे स्केल होगा और ग्रेड पे 1900 रुपये मिलेगा, जबकि ग्रुप डी के पोस्ट सभी पोस्ट के लिए आपका पे स्केल 5200 से 20,200 रुपये होगा तथा ग्रेड पे 1800 रुपये होगा। केवल स्वीपर कम फरास के पोस्ट के लिए 6,000 रुपये की फिक्स सैलरी मिलेगी। इसके बाद बात करें हाउ टू अप्लाई की, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ने के बाद ही अप्लाई करिएगा। आपकी सुविधा के लिए सभी पोस्ट का अलग अलग नोटिफिकेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा भर्ती से संबंधित और कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।